दिल्ली मेट्रो वीडियो वायरल। दिल्ली मेट्रो में सीट को लेकर दो युवकों के बीच विवाद हो गया। एक युवक ने खुद को क्राइम ब्रांच से बताते हुए दूसरे युवक का गिरेबान पकड़ लिया। इसके बाद दूसरे युवक ने भी उसका गिरेबान पकड़ लिया और दोनों के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। इससे मेट्रो में हड़कंप मच गया। गुत्थम गुत्था का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जन्माष्टमी और चेहल्लुम के मौके पर यूपी पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं कि जन्माष्टमी पर किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। शोभायात्रा के मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे और संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जन्माष्टमी के अवसर पर कहीं किसी नई परंपरा की कोई अनुमति नहीं होगी। सवाल यह भी है कि रीडिंग उपयोग के हिसाब से आता है या मनमुताबिक। पीड़ित ने कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। बिजली विभाग के कर्मचारी मीटर रीडिंग टी जंप करने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं 18,000 का बिल आने के बाद अब किसान परेशान है, लेकिन समाधान नहीं निकला है। आधी रात को घर में घुसे एक चोर को लखीमपुर के सिकंदराबाद में एक गृहस्वामी ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। चोर के दो साथी भागने में सफल रहे। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। पकड़ा गया चोर परदेसी नाम का है और वह नीमगांव का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर न्यूज इन हिंदी। बिहार में किस जगह से गांजा आता है, इसकी जानकारी पकड़े गए बदमाशों को नहीं है। उन्होंने बताया सचिन पर 5 और राहुल पर 8 मुकदमे दर्ज है। दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। राहुल की जेल में भी सचिन से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया तीनों बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर जिले में धनपतगंज में ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार पार्वती को जीत मिली है। इससे यहां के बाहुबली भाइयों सोनू मोनू को तगड़ा झटका लगा है। बाहुबली भद्र भाइयों ने यहां पर अपनी मां को प्रत्याशी बनाया था। बता दें कि 2021 में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए यशभद्र सिंह मोनू को आपराधिक मामले में सजा होने के बाद सीट रिक्त हुई थी। नगीना न्यूज इन हिंदी। पुलिस ने कृष्णा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपित कृष्णा वर्तमान में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का निजी अंगरक्षक है। आरोप है कि रिपोर्ट में लिखा कि आरोपित कृष्णा पुत्र छोटे सिंह निवासी गांव मौजमपुर सुजान थाना मंडावर ने 6 जून 2024 को उसे फोन करके 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। बुलंदशहर न्यूज इन हिंदी। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल में आए दिन शराबी घुस आते हैं। इसके बाद वह वहां स्टाफ और बच्चों के साथ अभद्रता करते हैं। बताया कि स्कूल के पास ही लगभग 50 मीटर की दूरी पर देसी शराब की दुकान स्थित है। पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान एडड ने सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली से जवान 30,000 फीट की ऊंचाई से भी छलांग लगा सकेंगे। यह प्रणाली जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होने जा रही है। दुश्मन देशों के खिलाफ युद्ध में यह सिस्टम खासी मददगार साबित होगी। अमेरिका समेत कई देशों के पास यह प्रणाली पहले से है। नोएडा न्यूज। नोएडा में जेड ब्लैक कार सवार युवकों ने दरोगा की जान लेने की कोशिश की। कार सवार युवकों ने दरोगा पर कार चढ़ाकर घायल कर दिया है। इस दौरान आरोपितों ने यातायात नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। इसके बाद आरोपित पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका बिना स्कूल आए ही वेतन पा रही है।
शिक्षिका की 2013 में सहायक अध्यापक के रूप में तैनाती हुई थी। प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि शिक्षिका 4 दिन पहले पिता के साथ आकर उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर रही थी, जिसका विरोध करने पर शिक्षिका ने पति को एसटीएफ का अधिकारी बताते हुए दबाव बनाया। बीएनएसएस 497 जेलों में बंद पुराने विचाराधीन कैदियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर भी बीएनएसएस की धारा 479 लागू होने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुनाया है। जानिए क्या है इस धारा का प्रावधान और कैदियों को कैसे मिलेगा इससे लाभ। नेशनल स्पेस डे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को असाधारण बताया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है, जिसने कचरा मुक्त अंतरिक्ष अभियानों का संकल्प जताया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कचरा भविष्य के अभियानों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। सभी देशों को इस पर सोचना चाहिए है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं एक ही बोर्ड की ओर से आयोजित कराई जाएं। फिलहाल कई राज्यों में दोनों कक्षाओं के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं। कर्नाटक ने पिछले ही साल 2 बोर्डों को आपस में विलय कर एक बना दिया था। शिक्षा मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर शिक्षा में एकरूपता लाने में जुटा हुआ है। इंडियन ड्रोन रीच्ड पाकिस्तान। भारतीय सेना का एक ड्रोन सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया। सेना ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण ड्रोन से नियंत्रण हट गया था। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। सेना ने हॉटलाइन से संदेश भेजकर पाकिस्तान से ड्रोन वापस करने को कहा है। जानिए क्या है पूरा मामला। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से हैवानियत और मर्डर के मामले में ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। कोलकाता पुलिस की जांच रिपोर्ट और सीबीआई के सबूत के आधार पर कोर्ट में उठे सवालों के जवाब ममता सरकार की ओर से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट कपिल सिब्बल भी नहीं दे पाए। बॉडी देखे जाने से लेकर अब तक कब क्या हुआ यहाँ पढ़िए। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। कीव पहुंचने पर राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने उनका स्वागत किया। मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। मोदी नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे। उन्होंने जंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री भावुक भी नजर आए। यूक्रेन से पहले पीएम ने पोलैंड का दौरा किया। कर्नाटक हाई कोर्ट में महिला ने एक याचिका दायर कर अपने पति से 6 लाख रुपए से भी अधिक की मांग की। कोर्ट ने महिला की मांग को अस्वीकार करते हुए हैरानी जताई है। जज ने महिला से अपने खर्च का वास्तविक ब्यौरा उपलब्ध करने को कहा है। कोर्ट ने महिला को खुद काम करने की भी नसीहत दे दी। महाराष्ट्र बंद 2024 will schools colleges banks open on 24 अगस्त। भारत बंद के 3 बाद अब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एनवीए ने ठाणे जिले के बदलापुर की घटना को लेकर 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इसकी जानकारी दी है। महाराष्ट्र बंद के दौरान राज्य में क्या क्या खुलेगा और कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी यहाँ पढ़िए। चंद्रयान 3 को चांद पर उतरे 1 साल हो गया है। इससे एक दिन पहले ही इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के एक और कमाल को दिखाया है। इसरो ने दोनों की मदद से ली गई कुछ तस्वीरें साझा की हैं। पिछले साल चंद्रयान 3 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चांद तक पहुंचने का सफर शुरू किया था और 23 अगस्त को चांद पर लैंड हुआ। सायरा बानू और दिलीप कुमार की जोड़ी को हमेशा से ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत जोड़ी के रूप में देखा गया है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस अक्सर दिवंगत एक्टर से जुड़ी बातें शेयर करती हैं।
अब उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक नया पोस्ट शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने दिलीप कुमार को याद करते हुए एक अनसुना किस्सा भी सुनाया। सामंत रूथ प्रभु साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चा में बनी रहती है, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी समय समय पर सुर्खियां बटोरती रहती है। हाल ही में एक्ट्रेस को पैप्स के लिए पोज करते हुए देखा गया, जहां पर एक्ट्रेस को देखकर उनके फैंस हैरान हो गए। दरअसल फैंस उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे थे। यह हफ्ता ओटीटी के लिए बड़ा दिलचस्प है। उर्फी जावेद से लेकर सलीम जावेद तक इस वीक में ओटीटी पर आ रहे हैं। उर्फी की जिंदगी पर बना शो फॉलो कर लो यार और सलीम जावेद की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई हैं। इसके अलावा साउथ की कुछ फिल्में भी विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं। इनमें रायन और कल्कि जैसी फिल्में भी शामिल हैं। साउथ स्टार नागा चैतन्य पिछले कुछ दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। एक्टर ने 8 अगस्त को अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला से शादी की थी। इससे पहले उन्होंने साल 2017 में सामंथा रूथ प्रभु के साथ शादी की थी, लेकिन फिर इनका तलाक हो गया था। अब एक्टर बहुत अगले साल शोभिता के साथ विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। हॉरर फिल्मों का क्रेज हिंदी सिनेमा में एक बार फिर से वापस लौट आया है। नए जमाने में इसे सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर के नाम से जाना जाता है। इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अ वेडिंग स्टोरी मूवी आ रही है, जो फैंस को डर की नई परिभाषा से रूबरू कराएगी। आइए एक नज़र इसके लेटेस्ट ट्रेलर पर डालते हैं। कोलकाता के एक अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म हत्या मामले में कई सेलिब्रिटीज ने दुख जताया और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। अब वेदा एक्टर जॉन अब्राहम ने एक हालिया इंटरव्यू में कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, जानिए यहाँ। रावलपिंड में पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों को 5 घंटे तक पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने खूब परेशान किया। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज शादमान 7 रन से अपने शतक से चूक गए। टी ब्रेक पर जाने से पहले 93 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 316 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच इन दिनों 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने पहली पारी में ऑल आउट होकर 358 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने शतक ठोका। इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया। अपने करियर का चौथा टेस्ट मैच खेल रहे जेमी स्मिथ ने 75 की स्ट्राइक रेट से 148 गेंदों पर 111 रन बनाए। बुची बाबू इनविटेशनल टूर्नामेंट में झारखंड के कप्तान ईशान किशन लगातार चर्चा में बने हुए हैं। भारतीय टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर कोच और सिलेक्टर्स की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। टूर्नामेंट में शतक लगाने के बाद अब ईशान किशन ने गेंदबाजी में भी हाथ आजमाया है। हालांकि उनकी टीम को 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पर हत्या का केस दर्ज होने का मामला सामने आया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेशी अभिनेता फिरदौस अहमद का भी नाम शामिल है। ये दोनों संसद में अवामी लीग के पूर्व सांसद थे। इस मामले में शेख हसीना सहित कुल 154 अन्य लोगों का भी नाम शामिल है। साथ ही करीब 400 से 500 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।